बस्ती गांव फैले हुए आम के बगीचों के बीच बसा हुआ था। हवा, जो आमतौर पर पके फलों की मीठी खुशबू से भरी होती थी, अब ठंडी लग रही थी। हवा में फुसफुसाहट घूम रही थी, कालिया बाबा और उसकी काली शक्तियों की फुसफुसाहट। गांव वाले उसका नाम धीमे स्वर में लेते थे। उनके चेहरे डर से सिकुड़े हुए थे। कालिया बाबा एक प्रसिद्ध तांत्रिक था। उसका नाम खौफ और दहशत के मिश्रण से लिया जाता था। बस्ती में उसका आगमन एक अपशकुन था। वह गांव को अपना बनाने, यहाँ के लोगों और उनकी किस्मत को अपने इशारों पर नचाना चाहता था। गांव वाले, सीधे साधे लोग जो जमीन से जुड़े थे, उसके काले जादू के आगे बेबस थे। अमावस्या की रात, नए चांद की रात को कालिया बाबा का आगमन हुआ। वह एक लंबा, दुर्बल व्यक्ति था। उसकी आंखें एक अजीब सी तीव्रता से जल रही थीं। उसने हड्डियों का हार पहना हुआ था और उसका शरीर राख से लिपटा हुआ था। उसके आगमन की सूचना अचानक चली हवा के झोंके ने दी, जिसने आम के पेड़ों को हिला दिया, जिससे पके फल जमीन पर गिर पड़े। गांव वाले अपने घरों से देख रहे थे। उनके दिल डर से भर गए। वे एक साथ सिकुड़ गए, प्रार्थना करने लगे और उम्मीद कर रहे थे कि किसी की नजर उन पर न पड़े। लेकिन कालिया बाबा ने सब कुछ देखा। उसकी निगाहें पूरे गांव पर घूम गईं। उनके डर, उनकी लाचारी को देख रही थीं। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। बस्ती उसकी थी। कालिया बाबा ने अपना दबदबा बनाने में देर नहीं की। उसने गांव के किनारे पर प्राचीन काली मंदिर में अपना डेरा जमा लिया। एक ऐसी जगह जहां सबसे धार्मिक लोग भी जाने से कतराते थे। मंदिर के आसपास की हवा अदृश्य ऊर्जा से भर गई, जो अंदर किए जा रहे काले जादू का प्रमाण थी। रात दर रात गांव वालों को कालिया बाबा की शक्ति के भयानक प्रदर्शन का शिकार होना पड़ा। जानवरों की बलि दी गई। उनके खून का उपयोग जमीन पर अजीबोगरीब निशान बनाने के लिए किया गया। रात भर मंत्र गूंजते रहे, जिससे गांव की शांति भंग हुई। डर एक निरंतर साथी बन गया, जो उनके जीवन को जहरीला बना रहा था। जैसे जैसे कालिया बाबा का आतंक जारी रहा, दुर्गा नाम की एक बूढ़ी औरत ने श्मशान भैरव के बारे में बोलना शुरू कर दिया। दुर्गा गांव की सबसे बुजुर्ग थीं। उनका ज्ञान वर्षों के अनुभव और भूमि से गहरे संबंध से पैदा हुआ था। उसने पहले भी बुराई देखी थी और जानती थी कि कालिया बाबा से भी बड़ी शक्ति ही उसे हरा सकती है। हमें सिर्फ श्मशान भैरव ही बचा सकता है। वह जो श्मशान में रहता है, खोए हुए और परित्यक्त लोगों का रक्षक। उनके शब्दों को आशा और संदेह के मिश्रण से देखा गया। क्या यह श्मशान भैरव सचमुच कालिया बाबा की ताकत के खिलाफ खड़ा हो सकता था? एक रात कालिया बाबा के मंत्र ऊंचे स्वर में गूंजने लगे। हवा में ऊर्जा की गूंज थी और काली मंदिर से एक नीली लौ फूट पड़ी, जो आसमान की ओर उठ रही थी। ग्रामीणों ने भयभीत होकर देखा, क्योंकि लौ ने एक खोपड़ी का आकार ले लिया था। उसकी खाली आंखें उन्हें घूर रही थीं। यही मेरी शक्ति है, कालिया बाबा की ताकत देखो। यह कालिया बाबा की शक्ति का अंतिम प्रदर्शन था। यह घोषणा कि वह अजेय था। उसने ग्रामीणों को ठीक वहीं पहुंचा दिया था जहां वह उन्हें चाहता था, टूटा हुआ, भयभीत, समर्पण करने के लिए तैयार। लेकिन उसने उनकी हताशा की शक्ति और उन प्राचीन शक्तियों को कम आंका था जो उन्हें देख रही थीं। जैसे ही नीली लौ अपने चरम पर पहुंची, एक धीमी गड़गड़ाहट गांव में गूंज उठी। यह पृथ्वी में एक कंपन के रूप में शुरू हुआ, एक कंपन जो ग्रामीणों की छाती के भीतर गहराई से गूंज रहा था। फिर यह जोर से होता गया, एक गठुरल गर्जना में विकसित हो गया, जो आकाश को विभाजित करने लग रहा था। तुम इस गांव के रक्षक को चुनौती देने की हिम्मत करते हो? तुम्हारे आतंक का शासन अब समाप्त होता है। ग्रामीणों ने ध्वनि के स्रोत की ओर देखा। गांव के किनारे पर श्मशान घाट, मैदान के ऊपर की हवा घूम रही थी। धूल और धुएं का एक बवंडर आकार ले रहा था। बवंडर के बीच से आग के दो बिंदु प्रज्वलित हुए, जो एक शिकारी की आंखों की तरह अंधेरे को भेदते हुए जाग गए थे।
घूमते हुए बवंडर से श्मशान भैरव निकला। वह एक विशाल व्यक्ति था। उसका शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ था। उसका चेहरा क्रोध का मुखौटा था। वह एक विशाल काले कुत्ते की सवारी करता था। उसकी आंखें उसी अलौकिक आग से जल रही थीं। वह परित्यक्त लोगों का रक्षक था, मृतकों का संरक्षक था, और वह ग्रामीणों की प्रार्थनाओं का उत्तर देने आया था, हांफते हुए। नहीं, यह नहीं हो सकता। कालिया बाबा, उसकी जीत कम हो गई। नए खतरे का सामना करने के लिए मुड़ा। उसकी आंखें पहचान में चौड़ी हो गईं। डर की एक झिलमिलाहट आखिरकार शक्ति के उसके दिखावे को तोड़ रही थी। वह जानता था कि वह किसके साथ काम कर रहा है। दोनों आकृतियां आपस में टकरा गईं। उनकी शक्तियां प्रकाश और ध्वनि के एक अंधाधुंध विस्फोट में टकरा गईं। रात भर युद्ध चलता रहा। आग और परछाई का एक भयानक नृत्य। ग्रामीण देखते रहे। उनके दिल धड़क रहे थे, क्योंकि श्मशान भैरव उनकी रक्षा के लिए लड़ रहे थे। अंत में जैसे ही भोर हुई, गांव में सन्नाटा छा गया। धूल जम गई। कालिया बाबा को श्मशान भैरव के चरणों में पराजित पड़ा हुआ दिखाया गया। कमजोर रूप से नहीं, मैं हार नहीं सकता। वह नीली लौ जिसने गांव को आतंकित किया था, बुझ गई। कालिया बाबा अपनी शक्ति से छीन लिया। एक कमजोर बूढ़े आदमी से ज्यादा कुछ नहीं था। श्मशान भैरव ने अपनी ज्वलंत निगाह ग्रामीणों पर टिकी। उनका भाव अवर्णनीय था। फिर एक अंतिम गर्जना के साथ, जिसने गांव की नींव हिला दी, वह वापस घूमते हुए बवंडर में गायब हो गया, चंदन और जलते अंगारे की बेहोश गंध को पीछे छोड़ते हुए। कालिया बाबा के जाने के साथ ही गांव में राहत की लहर दौड़ गई। उनके जीवन को घोंटने वाला डर उगते सूरज के नीचे सुबह के धुंध की तरह गायब हो गया। दुर्गा उनके विश्वास की पुष्टि करते हुए श्मशान भैरव को धन्यवाद की प्रार्थना में ग्रामीणों का नेतृत्व किया। श्मशान भैरव को खुशी से धन्यवाद श्मशान भैरव, हमारी रक्षा करने के लिए हम सदा आभारी हैं। उन्होंने श्मशान घाट के पास श्मशान भैरव को समर्पित एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जो उनके आभार का प्रतीक था और उनकी सुरक्षा की याद दिलाता था। गांव वाले, जो कभी श्मशान घाट से डरते थे, अब इसे शक्ति के स्थान के रूप में देखते थे। एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत लोगों के बीच का पर्दा पतला था। एक ऐसी जगह जहां उनके संरक्षक देवता देखते थे। बस्ती में जीवन सामान्य हो गया, लेकिन यह एक नए तरह का सामान्य था। ग्रामीण अब वे लोग नहीं रहे जो डर के मारे सिकुड़ गए थे। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और मजबूत होकर उभरे थे। उनका विश्वास नया हो गया था। कालिया बाबा की हार और श्मशान भैरव की सुरक्षा की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरे समय में भी विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है, और यहां तक कि सबसे भयानक राक्षसों को भी मिटाया जा सकता है। उत्साह से, क्या आपने श्मशान भैरव की कहानी सुनी? उसने हम सबको बचा लिया। आम के पेड़, जो कभी उनके आतंक के मूक गवाह थे, अब हवा में हल्के से बहते थे। उनके पत्ते कृतज्ञता की फुसफुसाहट की तरह सरसराहट करते थे। हवा फिर से मीठी थी, पके फलों की खुशबू और एक उज्जवल भविष्य के वादे से भरी हुई थी। बस्ती गांव सुरक्षित था, श्मशान भैरव की चौकस निगाहों से सुरक्षित, खोए और परित्यक्त लोगों का रक्षक।